Unokoti hangkorni dem dum reng nokhlawo bobagrani logothum pandawo chakliya borok nokhla ono tini thangi manjagi kha bobagra logothum pandawo pandani bisingtui koktomo thungnarok bai bwskangni TTDC election no BJP si 28 ta seat langna hei tongkha norok tam manai hini se puru bobagra thaka aboni jawab lokorok renai je lokorok ni bagi ang salbrum kok sawo je lokorok ni bagi ang salbrum no yang samung tangi tongo abo lokorok no thaimannai जों तिप्रा माथनो बसुक बदनाय फियाबा जे लोकरक BJP खलाय tongo o tiprasa BJP rok ni manthai ni bagibo ang sano obo tipra mothani borok ni bagi simi ang jawab khai tongya lokorok no jawab nai nei koktoma thungler no sai khana rakha tinini o pandao kwbangma borok ni khapkhumane haino himano khaboagra unokoti hangkoro bahaino सभा में मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि एडीसी का विगुल उन्होंने बजा दिया है और 28 पे 28 सीट वो लोग जीतेंगे, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मुझे क्या बोलना है, ये जवाब तो ना ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी खुद दे सकते हैं ना मैं दे सकता हूँ। इसका जवाब जनता देगी। जो गांव में हमारा जो तिपरासा है वो जवाब देगा। अनाउंसमेंट करने के लिए उनका पॉलिटिकल पार्टी है, उनको जो पॉलिटिकली बोलना है वो बोलेंगे कि उनका भी तो एक पार्टी है, लेकिन अंत में जवाब तो पब्लिक देगा। और मैं अपने लोगों के ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ। मैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम नहीं, मैं पूरा 5 साल से अपने लोगों के साथ ही हूँ। खराब समय में हो, अच्छे समय में हो, मैं अपने लोगों के साथ ही रहा हूँ। इलेक्शन के 2 महीने पहले अपने लोगों को गुमराह करने से हमको नहीं लगता कि 2026 में तिपरासा इतना नादान है कि वो किसी के बात सुनकर विश्वास कर ले कि कौन किसके लिए काम करे। तो एडीसी इलेक्शन के लिए आप लोग कितने तैयार हैं? मैं तो हमेशा तैयार हूँ। आप कल इलेक्शन अनाउंस कर दीजिए, मैं तैयार हूँ। आप इलेक्शन अनाउंस कीजिए ना। आप बोलते कि मैं फाइट करना चाहता हूँ, मैं जीतूंगा, लेकिन आप अनाउंस नहीं करते कि कब फाइट है। आप टाइम और समय बता दीजिए, मैं रेडी हूँ। हम तो रेडी हैं। महाराज दूसरी एक कल अनाउंस कर दीजिए इलेक्शन, हम रेडी हैं। महाराज दूसरी एक बात है कि अनाउंस कर दीजिए। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोले हैं कि मौथा जो पार्टी है वो हमला करके और क्या बोलते हैं प्रेशर क्रिएट करके वो अपना पार्टी चला रहे हैं। और नाम नहीं लिया। उन्होंने बोला है, पर्टिकुलरली बोला है रीजनल पार्टी तो और भी है ना, बोला है। और ये भी बोला है कि छोटे भाई की तरह रहने के लिए हमारे साथ है तो छोटे भाई की तरह रहना है, बड़े भाई नहीं बनना है। आपको मीडिया बाइट चाहिए, थोड़ा चटपटा मीडिया बाइट चाहिए। मैं आपको चटपटा मीडिया बाइट नहीं दूंगा। मेरा हमारा बड़ा भाई कोई नहीं है, हमारे दोस्त हैं बहुत, और मैं सब दोस्त का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है दिल्ली में गृह मंत्री जी अमित शाह जी के साथ। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने भी जब तिपरासा अकॉर्ड हुआ था उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि ये अच्छे से होगा। और मैं उनसे बात करूँगा। ये अगरतला में कोई भी कुछ बोले मुझे नहीं लगता है कि मुझे रिएक्ट करना चाहिए। मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन हमारा बड़ा भाई कोई नहीं है। मेरा बड़ा बहन है, लेकिन बड़ा भाई कोई नहीं। और महाराज दूसरी एक बात है, आपने अभी कोई किसी का बड़ा भाई नहीं होता है। और आपने अभी एकॉर्ड के बारे में बोला है, तो अभी एकॉर्ड का क्या सिचुएशन है? बहुत दिन हो गया है एकॉर्ड हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, उनको एकॉर्ड इम्प्लीमेंट करने का मन है। लेकिन स्टेट में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि तिपरासा को अधिकार मिले, क्योंकि जिस दिन तिपरासा सच में बोलूँ, ये तिपरा मोथा का फाइट नहीं है, ये हमारा पूरा कम्युनिटी का फाइट है। जिस दिन हमारे कम्युनिटी को अधिकार मिल जाएगा, हमको कोई दबा नहीं सकता, कोई भी पार्टी में नहीं, कोई दबा नहीं सकता। तो इसी के लिए 1-2 लीडर्स हैं जो अगरतला से दिल्ली को बोल रहे कि अभी मत करो, हम एडीसी इलेक्शन जीतेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो ये उनका पॉलिटिक्स है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब अधिकार आए तो जो तिपरासा बीजेपी में भी है उनके बच्चे को भी अधिकार मिले, जो सीपीएम में है उनके बच्चे को भी अधिकार मिले, जो कांग्रेस में है उनके बच्चे को भी अधिकार मिले। क्योंकि अंत में मैं राजनीति भी क्यों आया हूँ, अपने कम्युनिटी को उनका हक देने के लिए। और हक सिर्फ एक पार्टी का नहीं होता, हक पूरा कम्युनिटी का होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि 1983 में जब एडीसी का डिमांड चल रहा था, श्यामा चरण त्रिपुरा, द्राव कुमार रियांग, रति मोहन जमतिया, नागेंद्र जमतिया, उस समय
इंदिरा गांधी एडीसी देने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अगरतला में कुछ लीडर्स थे, अशोक भट्टाचार्य, ये सब, इन्होंने बोला था रक्त दिवो एडीसी देवो ना। उस समय इंदिरा गांधी ने अगरतला के लीडर्स को, लाइक अशोक भट्टाचार्य को, ओवररूल करके उन्होंने एडीसी हमको दिया। आज भी अमित शाह प्राइम मिनिस्टर हमें अधिकार देने के लिए सोच रहे हैं। अगरतला में वैसे ही कुछ लीडर जो पहले थे दूसरी पार्टी से आज बीजेपी में हो सकते हैं, कांग्रेस में हो सकते हैं, सीपीएम में हो सकते हैं, उनको लगता है कि अगर तिपरासा को अधिकार मिलेगा तो उनका क्या होगा। मैं सिर्फ उनको यही बात बोलना चाहता हूँ, हम कोई भी कम्युनिटी के विरुद्ध नहीं है, कोई भी पार्टी के विरुद्ध नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारा जो गरीब तिपरासा, जो यहाँ के हानि भूसा है, सर्द सॉइल है, स्थानीय लोग हैं, उनका भविष्य अच्छा हो जाए। और अगर वो हो जाएगा तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप अगर एक कम्युनिटी को नीचे रखकर दबाकर राजनीति करोगे, कभी ना कभी तो ये कम्युनिटी जवाब देगा। और हमको लगता है कि समय आ गया है, मैं भी समझ गया बहुत चीज़, समय आ गया है कि ये पॉलिटिक्स नहीं, ये हमारा भविष्य के बारे है, हमारे बच्चे का भविष्य के बारे है। और अगर हम लोग एक हो जाएंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता। महाराज, लास्ट क्वेश्चन ये है कि भी नहीं, हिंदुस्तान में सबको अपना धर्म, मैं हिंदू हूँ, मेरे मुसलमान दोस्त हैं, मेरे क्रिश्चियन दोस्त हैं, मेरे बुद्धिस्ट दोस्त हैं। हिंदुस्तान में अधिकार है, कानूनी अधिकार है सबको अपना पूजा पाठ करना, प्रेयर करना, नमाज पढ़ना, प्रार्थना करना। अगर कोई धर्म के नाम में ये सब बात करेगा तो असली मुद्दा में कोई बात नहीं करता। जैसे कि हम अपना अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, कोई मंदिर के बारे में बात कर रहा है, कोई मस्जिद के बारे, कोई गिरजा के बारे। मुझे लगता है कि अगर हम लोग, जो कॉमन आम जनता है त्रिपुरा का, अगर हम लोग ये झूठ को समझ ले तो असली बात पे हम बात करेंगे, जो है बेरोज़गारी, जो है हमारा स्कूल का हालत, हमारा हॉस्पिटल का हालत, हमारे यूथ को नौकरी नहीं मिल रहा है। और वो सब में हमारा रास्ते 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, 1 साल के बाद रास्ता बिगड़ जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर कितना कट खा रहा है। ये सब में हमको बात करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो बात में हम करना नहीं चाहते ये लोग, इसके लिए लोग धर्म का पॉलिटिक्स करते हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में शांति रहना चाहिए और वायलेंस नहीं होना चाहिए। मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, बुद्ध मंदिर हो, और जो लोग ईश्वर के ऊपर विश्वास भी नहीं करते, जो एथियस्ट है, उनका भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये देश हम सबका है। किसी एक धर्म